हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पौधों में लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के बारे में आपको विस्तार रूप से बताया और उसके कुछ पार्ट रह गए थे जो हम आपको इस सेकेंड पार्ट में इस वीडियो में बताएंगे। वो है पौधों में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, जिसे हम लोग वर्धी जनन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना कायिक जनन या वर्धी जनन कहलाता है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, पौधों के पुष्पी भागों को छोड़कर शेष सभी भागों से यानी शेष सभी कायिक भागों से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन मैक्सिमम निम्न श्रेणी के पौधों में होता है, परंतु यह जनन उच्च श्रेणी के पौधों में भी होता है, परंतु यह उसकी दो विधियाँ हैं। कौन कौन सा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन व कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधों में किसी भी कायिक अंग द्वारा स्वतः यानी प्राकृतिक रूप से विलगित होकर एक नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते चल सकते हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है तो पौधों में स्वतः होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधों में कई विधियां हैं। तो पहले मैं आपको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ये नाम से ही जाहिर है कि मानव प्रदत्त यानी किसी द्वारा किया गया, यानी पौधों के किसी भी भाग को मानव द्वारा काट कर या विलगित करके उसको अलग उसका रोपण करके पौधे तैयार करने की विधियों क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे हम कहीं गुलाब का फूल लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, उसको ही टहनियों का कुछ भाग काट के लाएँ, अपने यहाँ लगा दें, उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे और भी फ्लावर हैं और भी फ्लावरिंग ट्रीज हैं जिनके हम डंठल काट ला के हम लगा सकते हैं, जिससे नए पुष्प नए पौधे तैयार हो सकते हैं। यानी मानव द्वारा पौधे के किसी भी वायु भाग को काट कर किसी वायु भाग को या तने को काट कर जो उससे एक नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों, कायिक प्रवर्धन जो है पौधों में कई प्रकार से होता है। उसकी विधियाँ देखो निम्नवत है। पहला है भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तना, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि भूमिगत तना है क्या। यानी पौधे का वह तना जो जमीन के अंदर हो। वैसे तना तो ऊपर होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना जो होता है भूमिगत होता है, अर्थात जमीन के अंदर होता है। ऐसे ही तनों को हम क्या कहते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना का बहुत अच्छा उदाहरण है कर्ण, प्रकर्ण, घरकर्ण, शलकर्ण। तो कर्ण क्या है? कर्ण के अंतर्गत आलू आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आलू क्या है? तना है कि जड़ है? तो दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, आलू एक प्रकार का तना है, यह जड़ नहीं है। इसको कर्ण के अंतर्गत किया गया, जिसको ट्यूबर अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे आपने आलू देखा, आलू के कुछ जो सब पत्र होते हैं, पत्र से उसकी कच्छत कलिका ढकी होती है। कुछ समय बाद जैसे ही परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं, वे अडॉप्शन करके यानी जैसे परिस्थितियाँ जैसे उनके अनुकूल आती हैं, वे अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। उनसे छोटी छोटी कलिकाएँ उसे ग्रीन कलर की निकलती हैं, आप देखा होगा। तो इस प्रकार आलू से एक नए पुष्प का निर्माण या एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरा है प्रकर्ण। प्रकर्ण में अदरक आता है, यानी भूमिगत तने का वह भाग जो हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, यानी जिग-जैग वृद्धि करके, जैसे आप देखेंगे इस प्रकार से इस प्रकार में लगातार ऐसे उसके लगातार अपनी कलिकाओं द्वारा लगातार, इससे क्या होता है? ये छोटे छोटे इसके सर्कल जो है प्रकर्ण निकलते हैं, जो जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। घनकण क्या है? अरवी और जिमीकण। घनकण, अरवी और जिमीकण इसके उदाहरण है। दूसरा है सलकण में प्याज और लहसुन आता है, यानी भूमिगत तने में जो प्याज और लहसुन है इसको
शल्यकंद के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इसमें आप लोग कोई शंका करने की जरूरत नहीं है कि प्याज और लहसुन तना नहीं है, प्याज और लहसुन तना ही है। इसको इसमें क्या है, इसमें इत्यादि भी उसमें आ जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शल्यकंद भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोग को भूमिगत तने द्वारा पौधे में काई गिरण का वर्णन किया। अब देखिए दूसरा प्रकार का जो है अर्धवायु तना द्वारा। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि अर्धवायु तना क्या है, यानी पौधे का वह भाग जिसकी आधे सतह जमीन के अंदर हो और आधा ऊपर हो। पौधे का वह भाग क्या कहलाता है, अर्धवायवी तना। अर्धवायु तना में जो पहला है ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय प्रकार से क्या होता है, ऊपरी भूस्तरीय जो है इसमें क्या होता है, काई पौधे में काई गिरण होता है, जैसे दूब घास। ऊपरी भूस्तरीय में आपने देखा जैसे कोई घास है, जैसे अब ये दूब घास हुआ, दूब घास जैसे यहाँ पर हुआ, इसका जो कुछ अर्धवायु जो तना आपका तना है ये धीरे धीरे वायु भाग में गति करके क्या हुआ, पहुँचा यहाँ पे एक नए दूब घास का निर्माण कर दिया। चूंकि यह आधा जमीन में है और आधा नीचे है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए रनर, इसको क्या कहते हैं, रनर। इसलिए इसका आधा जो आपका रनर जो भाग है ये थोड़ा जमीन में थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तरीय। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूब घास और सेंटेला। देखिए और दूसरा आपका था अर्धवायु तना का जो दूसरा उदाहरण है आपका भूस्तरीय यानी स्टोलन। स्टोलन क्या है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका है स्ट्रॉबेरी आता है। स्ट्रॉबेरी जैसे आपका कोई पौधा, जैसे ये आपका स्ट्रॉबेरी हुआ, ये ठीक है स्ट्रॉबेरी है, इसकी जड़ें के कुछ भाग जो है वायवीय मार्ग से होकर यानी जमीन से ऊपर उठकर फिर जाके नीचे यहाँ पे धंसती है, फिर यहाँ से एक नए स्ट्रॉबेरी पौधे का निर्माण होता है। तो पौधे के इन दोनों स्ट्रॉबेरी के पौधे की जो ये भाग निकला हुआ है, जो भाग निकला हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोलन। क्या बोलते हैं इसको, स्टोलन। यानी पौधे की वह तना जो पौधे के वायवीय भागों से होकर फिर मृदा में धंसकर एक नए पौधे का निर्माण करें, उस प्रकार का जन्म क्या कहलाता है, पौधे का भूस्तरीय प्रकार का, जो कि स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। और पौधे में काई गिरण का जो तीसरा भाग है अर्धवायु तना का, वह भूस्तरीय है। भूस्तरीय का ये बिल्कुल भूस्तरीय की तरह ही होता है, परंतु ये क्या होता है, ये एक्वाटिक फॉर्म में होता है, ये जलीय पौधों में होता है। जलीय पौधों का भूस्तरीय का सबसे अच्छा उदाहरण जलकुंभी और पिस्टिया है। ऑफसेट, इसे भूस्तरीय का क्या कहते हैं, ऑफसेट। यानी जैसा आपने देखा टेरेस्ट्रियल, यानी जैसे जमीन पर आपका स्ट्रॉबेरी जो है ये इसकी जो वायु भाग से एक नए वायु भाग जो है ये गति करके जमीन में से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जल में यानी इसके ऑफसेट, यानी जलकुंभी पिस्टिया, इसके ऑफसेट जो होते हैं ये जल में अपने स्टोलन द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भूस्तरीय। यानी पौधों में भूस्तरीय प्रकार का जनन जो होता है किसमें पाया जाता है, जलकुंभी और पिस्टिया में, जो कि एक प्रकार का काई जनन का प्रकार है। तो इस प्रकार स्टूडेंट मैंने आपको पौधों में काई जनन तनों द्वारा बताया। अब देखिए पौधों में काई जनन जो है जड़ों द्वारा भी होता है। तो जड़ों द्वारा देखिए किस प्रकार होता है, और जैसे कुछ पौधे हैं जैसे सतावर, शकरकंद, तो जैसे यहाँ पे तना जड़ द्वारा यानी बाई रूट, जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा पौधों में भी कुछ आकार काई गिरण होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, सतावर, शकरकंद और डहेलिया, ये ऐसे कुछ पौधे हैं ये जिनमें जड़ों द्वारा यानी इनमें अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं, अर्थात अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और जो सतह को प्राप्त करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। कुछ काष्ठी पौधों में भी अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं जो भूमिगत होकर एक नए पौधे का निर्माण कर सकती हैं। जैसे आप बरगद में देखे होंगे, तो जैसे आपने ये देखा होगा शकरकंद, जैसे ये कोई पौधा है, तो इसकी जड़ें जो हैं कुछ समय बाद जाके एक नए पौधे का ऐसे यहाँ पर निर्माण
कर लेती हैं। ये इनसे क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाएँ, इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए जड़ें निकल के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो दोस्तों इस बार जड़ों द्वारा भी पौधों में कायिक जनन होता है। और मैंने तीसरे प्रकार का भी जनन बताया है पौधों में, जो कि पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा भी पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पत्तियों के द्वारा जिन पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसका अच्छा उदाहरण है ब्रायोफिलम, बिगोनिया, कैलेंचो। ऐसे ये पौधे हैं जिनकी, इन पौधों की पत्तियों के किनारों पर, सतहों पर छोटे छोटे बर्ड या ट्यूब से अपस्थानिक कलिकाएँ निकलकर जब ये मैच्योर हो जाती हैं, ये पूर्ण रूप से जब ये परिपक्व हो जाती हैं, इनके पत्तियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनसे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को पौधों में कायिक जनन आपको तनों द्वारा, जड़ों द्वारा और पत्तियों द्वारा इस प्रकार होता है, आपको अच्छी तरह समझाया। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं अब आप लोग को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से बताऊंगा कि पौधों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। ये तो रहा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में बताऊंगा। तब तक दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।